जब सुबह उठा कोई भी नहीं था तो इतना मेरे को डर नहीं लगा। बाद में जब अगले दिन पता चला कि पूरे फ्लोर में मैं अकेला हूँ, उस दिन से मेरे को डर बहुत लगने लगा। पहला, अगर एक दिन के लिए हॉस्टल का वार्डन बना दिया जाए तो सबसे पहला कौन सा रूल चेंज होगा? का रिव्यू जो है दारू वगैरह का, ये तो खैर हर एक हॉस्टल में चलता है, वो दूध वाला पास्ता। दूध वाला पास्ता। दोस्तों, अभी आपका फिर से चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग एक हॉस्टल स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि हॉस्टल में क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपना नाम और कहाँ से आप आए हैं? तो मेरा नाम देवप्पन है और मैं यहाँ पे फार्मडी कर रहा हूँ। वैसे तो मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ। जी, तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं अब क्या क्या हॉस्टल में हम लोग को प्रॉब्लम होता है, कैसे उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आपको हॉस्टल में कितना साल हो गया? मेरे को यहाँ पे 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि जिस दिन हॉस्टल में आप पहला दिन आए थे तो पहला रात आपका कैसा था हॉस्टल में? जब आप मतलब शिफ्ट हो गए थे, पेरेंट्स आपको छोड़ के चले गए थे, तो पहला रात कैसा था? जिस दिन मैं पहले दिन आया था उस दिन पूरे फ्लोर पे कोई नहीं था। पूरा फ्लोर खाली पूरा था? फ्लोर खाली फर्स्ट था। आप ही आए थे क्या? फर्स्ट मैं ही आया था, पूरे फ्लोर पे खाली था। और उस दिन रात पे तो एकदम से पता नहीं चला कि मैं पूरे फ्लोर में अकेला था। जब सुबह उठा देखा सारे रूम लॉक है, मैं क्योंकि मैं शाम तक आ गया था हॉस्टल पे। तो जब सुबह उठा कोई भी नहीं था तो इतना मेरे को डर नहीं लगा। बाद में जब अगले दिन पता चला कि पूरे फ्लोर में मैं अकेला हूँ, उस दिन से मेरे को डर बहुत लगने लगा था। पहला दिन रात में कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ था या नॉर्मली नेचुरली जैसा घर में रहता है वैसा ही? नेचुरली लगा था, पर खिड़की वगैरह मैं लगा के रखा था। अब तो खिड़की वगैरह खोल के सोता अब एक्सपीरियंस हो गया है पूरा हॉस्टल का एकदम। आइए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि घर में जब हम लोग रहते हैं तो अपना घर है, वो पूरा अपना प्राइवेसी होता है, लेकिन हॉस्टल में आने के बाद तो रूम शेयर करते होंगे आप भी। तो रूम शेयर करने के दौरान कैसे प्राइवेसी में चेंज आया, कैसे क्या प्राइवेसी आप अपना मेंटेन किए? प्राइवेसी में इतना चेंजेस आ गया है कि जैसे मान लीजिए मैं रूम में अकेला था, ये पूरा मेरा जब घर में था मेरा पूरा अकेला रूम पूरा था। वो तो अपना। हाँ, तो इस पे हो गया कि शेयरिंग वगैरह का रूम आ जाता है, तो इसके वजह से प्राइवेसी का थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। जैसे कपड़ा बदलने का, जो मेन बता रहा हूँ कपड़ा बदलने का, वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ पहनो मत, ऐसे पहन लो। यहाँ पे तौलिया वगैरह लपेटो, उसके बाद कुछ पहनो, ये सब का। और जैसे कुछ चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हैं, सीधा बोले तो लड़कों का आप फेस वगैरह में कुछ लगाते हैं, तो उस सब में घर में तो कोई था नहीं पाबंदी। यहाँ पे आके क्या हो, कुछ लगाए तो और 2-3 लोग क्या कर रहे हो भाई, क्या लगा रहे हो, ये सब का एक थोड़ा सा आता है प्राइवेसी पे। जी, तो वो सबको आप सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे सब लोग संडे में मार्केट जाते जी। हैं, पूरा हॉस्टल खाली हो जाता है, रूममेट जिस दिन चले जाते हैं उस दिन लगा लेते हैं। अच्छा, जिस दिन संडे को रूम खाली होता है उस दिन आप अपना पर्सनल काम करते बस हैं? पूरा बात एकदम। अगला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि हॉस्टल और जैसे कि घर में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे सारा चीज़ों का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन हॉस्टल में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ बनाना पड़ता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन, जैसे कि कपड़ा लटकाना, उसके लिए खुद से जुगाड़ बनाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो आप और आपका रूममेट या खुद से ही ऐसा कौन कौन सा जुगाड़ बनाए थे हॉस्टल में आने के बाद? जैसे मान लीजिए कि कील ठोकने के लिए जो पहला जो घर में और मेरे रूममेट ने बनाया था, जैसे कील ठोकना होता है, हाँ। तब हथरा चाहिए होगा। कील तो खैर मिल जाएगा, तो हमने कील ठोकने के लिए हथरा का यूज़ नहीं किया। हमें एक लकड़ी का टुकड़ा मिला था, वो बहुत हार्ड था, उसी से ठोकते थे, क्योंकि हथरा तो है नहीं, उसका ऑल्टरनेटिव ही हो गया। उसके बाद जैसे अभी मान लीजिए क्लिप वगैरह का चाहिए होगा, कपड़ा टांगने के लिए, हम वहाँ पे सूता लगा देते थे, एकदम कपड़े के साथ बांध दिए, बस वहीं पे कपड़ा खुलेगा नहीं वहाँ पे। और इतना बहुत कुछ है। और क्या क्या था कुछ? और जैसे मान लीजिए लाइट वगैरह का इशू आ गया, लाइट वगैरह का, तो हम क्या करते थे कि सब मिलके एक साथ बैठ जाते थे, वहीं पे एक टेबल लैंप लगा लिया, जैसे पुराने ज़माने में होते थे कि एक दिए के नीचे सब लोग, तो एक टेबल लैंप के चारों ओर, जिस दिन करंट वगैरह चला जाता है ना, उस दिन एक लैंप के नीचे सारे लोग बैठ जाते हैं, वो एक जुगाड़ के तौर पर हो जाता है। जी। ऐसा कौन सा, कोई तो ज़रूर ऐसा आइटम होगा कि घर से हॉस्टल आने टाइम आपको लगा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेके जाना चाहिए, और हॉस्टल आने के बाद उस चीज़ का ज़रूरत ही नहीं पड़ा? और ऐसा कौन सा चीज़ था जो लगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं लेके जाते, और हॉस्टल आने के बाद उस चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया? इस सब चीज़ में मुझे लगता है कि जो रस्सी वगैरह होता है,
वो सब का चीज़ जो मेरे को लगा था, क्योंकि मैं आते हुए, और रस्सी के बदले और एक चीज़ है जो कपड़ा वगैरह जो कहीं पे बिछाने का कपड़ा होता है ना, तो मैं सोचा था कि लगेगा नहीं, छोड़ देते हैं, पर वही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ा, क्योंकि टेबल वगैरह में बिछाने के लिए तो कपड़ा वगैरह चाहिए होगा, रस्सी टांगने के लिए वो सब चाहिए होगा। और जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच के रखा था कि डस्टबिन वगैरह रूम में छोटा सा रख देंगे, वो सब का यूज़ ही नहीं पड़ा। लाया तो था डस्टबिन छोटा वगैरह के रूम एस्थेटिक बनाना है, पर रूम में ज़रूरत ही नहीं पड़ा, सीधा बाहर फेंक दो, डायरेक्ट बाहर फेंक देना है, सॉल्यूशन खत्म वही पे। अब जैसे छुट्टियां होता है, गर्मी छुट्टी हो गया, दिवाली का छुट्टी हो गया, उसमें जब घर जाते हैं छुट्टियों में तो कैसा लगता है? मेहमान की तरह लगता है या कि हाँ हमारा ही घर है वैसा ही लगता नहीं है? नहीं, घर में जाने के बाद तो 1-2 हफ्ते पूरा मेहमान की तरह लगता है, क्योंकि लोग मतलब घर वाले ऐसे ही ट्रीट करने लगते हैं कि बेटा बाहर से पढ़ के आ रहा है, तो बाहर में उनको उसको थोड़ा बहुत तकलीफ वगैरह होता है, इसीलिए घर जाते ही पहले तो सबसे पहले मम्मी बोलती है, मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि घर में मैं जब पहले रहता था तो खाने वगैरह में कुछ पूछता नहीं था, जो मैंने वो बना दिया। अब पूछने लगते हैं कि क्या खाना बनाऊँ, क्या पकाऊँ। हॉस्टल में वैसा खाना मिल ही नहीं पाता है, बच्चा घर आता है तो वो जनरली सबके साथ होता है क्या खाना है क्या हाँ, खाना तो है। इसीलिए घर का जो भी दाल चावल वो भी अच्छा लगता है, पर मम्मी लोग क्या करते हैं कि बेटा क्या खाओगे, क्या बनाओ, ये सब पूछने लगते हैं, तो तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि मैं शायद मेरे घर में नहीं हूँ, शायद मेरे रूम पर नहीं हूँ, मैं कहीं पे और हूँ। जैसे होटल वगैरह में आता है ना कि क्या खाओगे, मेन्यू प्लीज, ये सब हो जाता है। और कहीं पे घूमने जाना होता है, पहले तो पूछता ही नहीं था, तैयार हो घूमने जा रहे, अब जाओगे, मतलब ऐसे ही कि मैं थोड़ा सा लग रहा है मैं बड़ा हो गया हूँ, बाहर आके हॉस्टल में ऐसा लग रहा है कि आउटसाइडर हो गया हूँ, अब मेहमान की तरह फील आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। अगर आपको घर का कोई एक घर का बना हुआ खाना अभी इसी वक्त टेबल पे मिल जाए तो वो कौन सा खाना होगा? सबसे ज़्यादा तो नमकीन पसंद है मेरे को, और नमकीन और मिठाई में रसगुल्ला, घर का बना हुआ। घर का बना हुआ रसगुल्ला, वैसे तो दुकान का अच्छा होता है, पर घर का बना हुआ जो रसगुल्ला होता है, और अभी सौंदेश, अगर चाहिए तो नमकीन और रसगुल्ला, और साथ में सौंदेश। साथ में सौंदेश। जो बंगाल से हैं उनको पता होगा सौंदेश क्या होता है, मैं ऐसे फोटो भी ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा घर की कौन सी चीज़ याद आती है हॉस्टल में? वो मुझे लगता है सबको वही याद आती है, मम्मी। चीज़ नहीं बोला जाता उनको, मतलब मम्मी से ज़्यादा और कुछ ज़्यादा घर पे मुझे हॉस्टल आने के बाद सही बच्चों को शुरू में आने के बाद तो दिक्कत हुआ ही होगा हॉस्टल में, फिर धीरे धीरे हैबिट हुआ होगा। जैसे पहले दिन से क्या हुआ था कि फ़ोन में मम्मी से जैसे पहले, अब तो 1.5 साल हो गया, तो पहले क्या होता था कि मम्मी पे फ़ोन लगा के बात करें, तो अब थोड़ा वो फ़ोन कम हो गया, क्योंकि 1.5 साल भी हो गया ना, तो अब धीरे धीरे हैबिट हो गया है, हो जा रहा है, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। दूर एक बार घर से निकलने के बाद तो फिर वो सिलसिला लगा ही रहता है। वो तो पापा हैं, बाकी रिलेटिव्स हैं, और चीज़ें से ज़्यादा मुझे लगता है लोगों से ज़्यादा, मतलब सबको लोगों पे ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है कि घर वालों को छोड़ के आया हूँ, नाना को नानी को छोड़ के आया हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है। तो सबका अपना अपना होता है। हाँ, अभी अगर आप 5 मिनट के लिए घर जा सकते हैं, अगर डोरेमोन का दरवाजा आ जाए, एनीवेयर डोर, और 5 मिनट के लिए आप घर जा सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो मम्मी से जाके एक बार मिलूँगा, घर वाले से जाके मिलूँगा, उसके बाद जाके दुकान, 5 मिनट तो समय है, हाँ, तो घर का बना जो भी खाना घर का है वो पहले खाऊंगा, और कुछ ज़रूरी सामान लेके पैक करके वापस आ जाऊँगा। सामान लाना नहीं छूटना चाहिए घर से। क्योंकि घर कहीं भी आएंगे ना, तो घर का सामान ही होता है, और बाहर पे थोड़ा सा महंगाई बढ़ता ही बढ़ता है। ऐसा डिफरेंस देखने के लिए मिला है कि जैसे त्रिपुरा के साइड में जो लोकल में सामान वगैरह यूज़ करने के लिए मिलता था, उस चीज़ का हैबिट हो जाता है। जैसे मॉल से ही कोई सामान खरीदना हो या बाहर का कुछ खाना हो, तो वैसा सेम टेस्ट या सेम सामान यहाँ पे मिल पाता है या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे बनाए हुए वो झालमुड़ी जो मिलता है, चनाचूर जो मिलता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता है, एकदम नहीं मिलता है। मेरे साथ भी हुआ, आज तक मैं 1.5 साल मेरा भी लगभग हो गया, मैंने भी आज तक नहीं देखा है। वहाँ पे घुगनी मूढ़ी मिलता है, हाँ, वो भी यहाँ नहीं मिलता है। तो मतलब ये जैसे पानी पूरी होता है, तो वहाँ पे पानी पूरी के अलग ही टेस्ट होते हैं, वहाँ पे हम इसको फुचका बोलते हैं। हाँ। तो यहाँ पे अलग ही टेस्ट होता है, यहाँ पे 2-3 पानी के साथ देते हैं, वो मज़ा नहीं आता खाने। और यहाँ पे पानी पूरी मैं भी जब आया था तो पहला बार टेस्ट किया था, मामा बोले कि चलो टेस्ट करते हैं, तो उस पानी पूरी में क्या हुआ था, पुचका था, उसमें आलू, जैसे हम लोग के साइड में जो चोखा बनता है उसको अच्छा से आलू का चोखा बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आलू का पीस दिया जा रहा था। अच्छा, मैं एक खाया, भैया पूरा पैसा लीजिए, नहीं खाना है। सही है। और उस पे शायद मुझे लगता है पानी जो देता है, लहसुन का पानी एक होता है, एक इमली का, अलग टाइप का पानी 3-4 रखा जाता है, उतना मजा नहीं आता। जो एक पानी रहता है मसालेदार, एकदम
तरक थोड़ा सा पापड़ी भी मिल जाए, थोड़ा सा गुपचुप भी मिल जाए, पानी पूरी, बस उसका बस तो और जवाब ही नहीं है कुछ। ये सब चीज़ें। और जैसे अगर कपड़े में आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है क्योंकि बार्गेनिंग करने में इजी होता है, यहाँ पे बार्गेनिंग इतना हो नहीं पाता है जैसे वहाँ पे। लैंग्वेज का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उधर का लैंग्वेज अपना लोकल हाँ अलग, इस साइड तो पूरा लैंग्वेज बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल बिल्कुल लैंग्वेज का देखने को मिलता है। जैसे मैं बंगाली हूँ तो बंगाली में क्या है कि बांग्ला में अगर जितना बोल पाऊँ तो हिंदी में शायद उतना नहीं बोल पाऊँगा, हाँ थोड़ा कम बोल पाऊँगा, वो तो आ ही जाता है। और जितना मैं जैसे होता है ना कि कोई लैंग्वेज में समझा पाता हूँ किसी को, जो मुझे आता है वो मैं मेरा मदर टंग पे मैं ज़्यादा समझा पाऊँगा लिटरली कंपेयर टू मैं हिंदी में बता रहा हाँ, हूँ। वो प्रॉब्लम यहाँ तो, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत होता है, ये बिल्कुल। मैंने भी पर्सनली फेस किया है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है धीरे धीरे। पर यहाँ का भी लैंग्वेज अब थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, हाँ अब यहाँ नॉर्मल पे, हाँ नॉर्मल यहाँ पे हिंदी है पर हिंदी में थोड़ा सा थोड़ा सा। अलग सा यहाँ हिंदी पे है। जैसे कि हाँ को बोला जाता है हाउ हाउ, हाउ उसके बाद क्या को बोला जाता है जे। जे हाँ, हाँ ऐसे बिल्कुल। यहाँ का थोड़ा सा लैंग्वेज, और सब जगह का अपना अपना जैसे होता है। भाई को बोलते हैं भाऊ, भाव, भाई को का भाऊ भाव। का भाऊ। ऐसा हॉस्टल में कोई भी एक ऐसा दिन आया था कि बस अब आज घर जाना है, अब बहुत हो गया। हाँ ऐसा एक दिन लगा था। तो एक ही इस दिन लगा था जिस दिन बिजली भी नहीं आ रहा था, बिजली की वजह से पानी। एग्जाम के टाइम क्या? हाँ बिल्कुल एग्ज़ाम का टाइम हाँ था। तो इस कारण से ये हॉस्टल वालों की कोई गलती नहीं है, ये असल में जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉब्लम चल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, ये हॉस्टल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पानी के वजह जैसे बिजली नहीं आ रहा था इसकी वजह से पानी ऊपर जा नहीं पा रहा था, हाँ बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा था, ना पीने का ना किसी काम का। हाँ तो एग्ज़ाम के तौर पे एक प्रेशर चल रहा है, रात को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, दिन पे पूरा गर्मी लग रहा था, फ़ोन वगैरह में चार्ज नहीं था क्योंकि, और लैपटॉप वगैरह में तो और चार्जर नहीं थे, तो पढ़े कहाँ से। लाइब्रेरी में जाके बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, पर एक होता है कि रूम में बैठ के एग्ज़ाम के टाइम पे लाइब्रेरी में तो सारा कुछ लेके नहीं जा हाँ। सकते ना सब कुछ। तो इस कारण से मुझे लगता है वो टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, मुझे अकेला नहीं सबको। सबको, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा था कि अब बस घर जाना है, अब नहीं रहना है। अब तो बस घर जाना है उस समय ऐसा फील हुआ था। हाँ बिल्कुल। और पीने का पानी जब नहीं आ रहा है तो खाना तो अंदर जाइएगा ही नहीं। पीने का पानी नहीं आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। घर में भी ऐसा कभी कभी होता है कि उस एरिया में बिजली का काम चलता है, तो लेकिन उसमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आ जाता है। चापाकल होता है हम हाँ लोग के हाँ पास, हाँ आ और घर जाता में है, कुछ ना कुछ खाने के लिए तो होता है। ये थोड़ा सा जब हम लोग का फाइनल एग्जाम था, गर्मी छुट्टी से जो पहले घर आ रहे थे उस समय का बात है, एरिया में ही पूरा काम चल रहा था, तो उस कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। हॉस्टल में भूख लगने पे सबसे अजीब चीज़ क्या खाया था? दूध वाला पास्ता। दूध वाला पास्ता। असल बात है उसको हम व्हाइट सॉस पास्ता बोलते हैं, पर एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने उसको दूध डाल के, मतलब क्या क्या पता नहीं, सीधा मुझे लगा कि मैं दूध भी पी रहा हूँ साथ में और पास्ता भी खा रहा हूँ, वो अजीब सा लगा। उसके दूध के ऊपर मलाई जम गया, मतलब वो बन तो रहा था दूध वाला पास्ता पर क्या बना मुझे वो पता नहीं। लेकिन खाने में मज़ा आया। बहुत घटिया था टेस्ट। बहुत घटिया। पैसे के मतलब पैसा फेंकूंगा उसके कारण से चलो भाई खा ही लेते हैं, और केटल में इससे ज़्यादा क्या ही बन जाएगा। हॉस्टल में तो ये सब प्रॉब्लम है ही, पैसा लगाया तो अब खाना पड़ेगा, फेंक तो सकते नहीं बिल्कुल। है। और अगर कुछ बनाने जाएं चिकन वगैरह, वो चिकन तो बनता नहीं है, वो सीधा सब्जी बन जाता है। चिकन करी नहीं बनता, सीधा सब्जी बन जाता है। केटल में खाना बनाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता बहुत है, और दिक्कत। हॉस्टल वगैरह में तो पता होगा इंडक्शन रख नहीं सकते हैं, एकदम से। आयरन भी रखना मना है, आयरन तो भी ये रखना सारा मना है। प्रॉब्लम होता है खाना खाने में। तो बाहर का खाना खाने का मन करता है कि चलो आज बाहर से मंगाते हैं, बाहर का खाया जाए। मन तो करता है पर पैसे की तो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बाहर का खाना थोड़ा महंगा भी हाँ, आता बाहर है। का खाना थोड़ा सा महंगा, उसमें जब ग्रुप में खाया जाता है तब हम हाँ तब कॉन्ट्री करके थोड़ा सा कम में पड़ जाता है। अगर किसी महीने अचानक से एक्स्ट्रा 500 मिल जाता है, हाँ किसी महीने एक्स्ट्रा अगर 500 मिल जाए कहीं से भी, हाँ। तो सबसे पहले क्या खरीदा जाएगा? सबसे पहले तो मैं एक मेरा जो टी शर्ट वगैरह का सोचता हूँ, हाँ उसके बाद बाकी जो कुछ पैसे रह जाते हैं वो मैं कभी दोस्तों के साथ निकलूँगा तब कोई कहीं पे प्लान करेगा ट्रिप का, वो सब के लिए स्टोर कर लेता हूँ। हाँ वो सब के लिए, अगर खाने का, अगर हॉस्टल में कुछ हुआ, कभी कभार कोई बाहर से खाना लाता है तो उसके लिए कुछ पैसा बचा लेता हूँ, तो बाकी सब खैर हो ही जाता है पैसा 500 का। तो इन 1.5 सालों में कोई ट्रिप हुआ है क्या अभी तक? 1.5 सालों में हाँ हुआ है एक, हम कौन सा? उज्जैन में गए थे। उज्जैन पूरे हॉस्टलर के साथ? हाँ किस टाइम पे? हम गए थे वो गर्मियों की छुट्टी में, जिस टाइम पे घर जा रहे थे ना उसी टाइम पे हम गए थे, घर जाने से पहले। उसके बाद फिर घर? उसके बाद फिर उधर से ही डायरेक्ट घर या हॉस्टल आके घर? नहीं उधर से वही हॉस्टल आके घर, क्योंकि सामान तो ले जा नहीं पाए थे, तब हॉस्टल आके घर गए थे। अच्छा। सब लोग तब तक चले गए थे घर, क्योंकि पूरा हॉस्टल खाली था। उज्जैन गए थे, उज्जैन से यहाँ पे आए, उसके बाद ट्रिप पूरा सक्सेसफुल रहा लड़कों हाँ। के साथ? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि वो कुछ बोलेगा मैं कुछ बोलूंगा, तो इसमें थोड़ा सा हो जाता है।
एडजस्टमेंट करना होता है। एडजस्टमेंट हो गया था, सारा पूरा हो गया, सक्सेसफुल पूरा रहा। पूरा सक्सेसफुल रहा। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ट्रिप वगैरह में दोस्तों के साथ पैसे का प्रॉब्लम आता होगा, तो वो सब में क्या करना है कि थोड़ा सा खुद चुप रहिए, वो जो बोल रहे हैं सुनिए, तो आराम से हो बस जाएगा। ऐसे ही अगर मैनेज करिए, एक दूसरे को चलते हैं तो बस, सक्सेस। बस। अब दोनों ही बोलने लगेगा हाँ, हाँ। तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। हर एक ग्रुप में एक तो लीडर रहता ही रहता है, जो एक लीडिंग का होता है, उसको भाई छोड़ दो। अगर खुद तुम भी लीडर हो कहीं पे, तुम लीडर मत जाओ, उसको छोड़ दो, बोल जैसे बोल रहा है वैसे करने दो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर दोनों मिलकर तो कुछ ना कुछ कलेश तो होगा ही होगा। होगा ही होगा। तो इससे अच्छा है कि चुप रहो, कोई कलेश नहीं होगा, घूमने गए हो मजे से घूमो, जहाँ पे मन है वहाँ पे करो। अगला बार फिर गर्मी छुट्टी या किसी छुट्टी में प्लान है? हाँ है ना, कब? राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि हॉस्टल में आए, जैसे घर जाएंगे हॉस्टल के बाद, तो कहीं पे निकलना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सारे दोस्त एक साथ, सबका कोई ना कोई इंटर्नशिप लग रहा होगा, नौकरी लग रहा होगा। अब क्या है कि छुट्टी सबका एक साथ पड़ रहा है, और कहीं पे घर जाने से अच्छा है मेरे को घूमना, मुझे लगता है पसंद है बहुत कि सब। तो अभी अगले गर्मी छुट्टी में अयोध्या जाने का प्लान है या फिर इधर दिवाली के टाइम पे? दिवाली का टाइम पे तो भीड़ है, वही देखता हूँ कि गर्मियों की छुट्टी में लेकिन प्लान है फिर से जाने प्लान का। फिर से जाने का। अगला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि घर से दूर रहकर सबसे बड़ी सीख क्या मिली? सबसे बड़ी ये सीख मिली कि खुद का जो चीज़ें है वो खुद कैसे संभालना होता है। इतने दिनों से घर पे था, कुछ कुछ चीज़ें पापा संभाल लेते थे, मम्मी संभाल लेते थे, और इधर उधर भाई बहन संभाल लेते थे। अब क्या हुआ कि सारी चीज़ें मेरे को कंट्रोल करना होता है। जैसे रूम से निकालते हुए चाबी लगाओ, वो तो सर खैर मम्मी लगा लेती थी घर पे, मम्मी लगा ली, चलो निकल लो, मुझे घर का कोई टेंशन नहीं था। उसका चाबी लिया कि नहीं लिया, पैसा लिया, फ़ोन लिया, वो सब तो मम्मी एक साथ ले लेती थी, मुझे कोई टेंशन, जब जो चाहे वो मिल जाता था। पानी का बोतल हो गया, उसके बाद कहीं पे कुछ घूमने जा रहे हैं, कपड़ा वपड़ा लिए कि नहीं, सही से नहीं लिए, वो सब का दिक्कत तो होता ही होता है। और सामान को सेट करना होता है, जैसे टेबल वगैरह हो गया, उसको अच्छे से रखना होता है। घर में तो क्या है कि एक मम्मी कर देती थी, गंदा लगा मम्मी कर दिया। कपड़ा धोने का बड़ी बात, हॉस्टल में तो वही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा कपड़ा धोने का। घर में खुद से धोते थे या? कभी कभार खुद से धोते थे, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत कम धोता था घर पे। यहाँ पे आके तो धोना पड़ता है। वॉशिंग मशीन खैर है, तो वॉशिंग मशीन है, लेकिन वॉशिंग मशीन में बार बार धोना नहीं कंफर्टेबल होता है। मैं खुद, हाँ, तो और अच्छे से धोता भी नहीं है मुझे लगता है। जो कॉलर वगैरह होता है ना, वो घिस के धोना होता है, ब्रश से धुलाई होता है, हाँ, जीन्स वगैरह का हाँ। प्रॉपर। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अभी जो उस दिन कादो में जो गंदा होगा, वो वाला जीन्स में पूरा मिट्टी लग गया। वॉशिंग मशीन में धुलने वाला है नहीं, तो उसको पहले मुझे बाल्टी में फुलाना होगा, फिर उसको ब्रश से लेके घसना पड़ेगा, तभी वो चकाचक होगा। 1.5 साल में जितना बार भी मैं कपड़ा धोया हूँ वॉशिंग मशीन में, जीन्स को लेके सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हुआ है कि प्रॉपर क्लीन हुआ है। वही, और शर्ट का जो कॉलर होता है, हाँ, शर्ट का इधर कॉलर पीछे वाला, सब लोग बोलते हैं कि कॉलर को घस के दे दो, तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं कॉलर को घिस के दे दूंगा तो बाकी का कपड़ा कौन सा गलती के, वही तो बाल्टी में चुपा ले लिए, हो गए, धो दिए सबको, है ना? ये भी सही है। तो इतना सा करके कॉलर को अगर रगड़ना है तो मैं शर्ट को ना और 2 बार ऐसे पटक दूं और धो लूं बाल्टी में, खत्म, क्वांटिटी कम हो जाएगा, खुद से धुल जाएगा। और मैं जैसे अपने खुद पे अप्लाई करता हूँ कि पर डे का जो भी कपड़ा है उसको नहाते टाइम धो के दे देता हूँ, लोड खत्म हो जाता है। मेरा कपड़ा मिलेगा ही नहीं कि वेस्ट में रखा हुआ है, बाद में वॉशिंग मशीन में डालना है। और सैटरडे संडे को जो दो तीन जीन्स या शर्ट हुआ उसको भी धो दिया, आराम से तब करता हूँ। नहीं, आयरन का जुगाड़ है ना, आपने किया नहीं अभी तक? क्या? मैं क्या करता हूँ, कोई शर्ट वगैरह आयरन करना होता है तो मुझे जैसे कहीं पे जाना हो तो 2 दिन पहले तो इसको अच्छे से फोल्ड किया, फोल्ड करके गद्दे के नीचे डाल दिया, ले इस पे सो जाए, एकदम इधर से उधर पूरा आयरन से अच्छा हो जाता है। ऊपर नीचे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, पूरा आयरन से अच्छा हो जाता है। आप करके देखिएगा, ये हॉस्टलर के लिए है, हॉस्टलर के लिए अच्छा जुगाड़ है, ट्राई करना पड़ेगा पूरा। ये क्या करता हूँ कि मैं घर में तो ये होता नहीं था, आयरन था, तो छोटे मोटे चीज़ें मतलब जो पिलो होता है, पिलो के नीचे रख देता हूँ, और नहीं तो बाकी सब तकिया के नीचे रख देता हूँ, पूरा सब सपाटा सट सामान हो जाता है एकदम से। फोल्डिंग आयरन जुगाड़ अच्छा है, लेकिन ये भी एक जुगाड़ था, उस क्वेश्चन में बोला नहीं, ये एक जुगाड़ है। ये भी एक जुगाड़ है हॉस्टलर के लिए जो बाहर रहता है, उन लोगों के लिए भी ये जुगाड़ है जो बिजली बचाने में आगे रहते हैं घर में। बिल्कुल बात सही है एकदम। हम लोग के पास डोरेमोन का मशीन होता है, टाइम ट्रेवल वाला, जो वो ड्रॉल के अंदर जाके मशीन में बैठ जाता था, और समय को अगर हम लोग पीछे ले जा सकते हैं, तो हॉस्टल आना फिर से चाहोगे? सच बताऊं तो हॉस्टल का लाइफ, हॉस्टल मज़ा है, आना तो ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ये जो हॉस्टल में रहता है उन्हीं को समझ आएगा कि हॉस्टल लाइफ कैसा होता है। कभी कभार गर्मी लगता है, कभी कभार दोस्तों के साथ मज़ा होता है। घर में रहते हैं तो ठीक है, एक बाउंड्री में रहते हैं कि
मम्मी पापा प्रोटेक्ट करेंगे। हॉस्टल में क्या होता है कि तुम ओपन हो जाते हो, अगर तुम्हें अच्छा बनना है ये तुम्हारी कंट्रोल में रहता है, अगर तुम्हें बुरा बनना है ये भी तुम्हारे चीज तो कंट्रोल में खुद रहता के है। ऊपर है कि पूरा कंट्रोल है, हाँ। जिसके साथ रहोगे वैसे ही बनोगे। तो अगर अकेले रहोगे तब ये मतलब समझ आता है कि कैसे रहना होता है कि अकेले हॉस्टल में। तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा हॉस्टल। और बाद में लाइफ को भी मैनेज खुद से अकेले ही करना है, जॉब करो या कहीं भी कुछ भी, तो उस समय यही हॉस्टल से ही एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे मैनेज करना है आगे क्योंकि चल घर के। में तो एक आध, जैसे लोग बोलते हैं कि कॉलेज में जाओगे तो सीनियर से बात कर लोगे, तो उतना बात होता नहीं है कॉलेज पे, क्योंकि सब अपने अपने बिजी रहता है। हॉस्टल में क्या होता है कि सीनियर को कुछ समय मिलता है बात करने की, कि जूनियर को थोड़ा सा एडवाइस देते हैं, रूम में गए तो एडवाइस दे दिए, तो वो मुझे लगता है कि बेहतर है हॉस्टल लाइफ में। जो हॉस्टल लाइफ रहते हैं उनको समझ आएगा ये तो। ये बंदा हॉस्टल फिर से आना चाहेगा, ये देख सकते हैं। कर खाना अच्छा नहीं है हॉस्टल का, ये हर एक हॉस्टल का एक ही बात है, खाना अच्छा हॉस्टल का ये इशू है, लेकिन तो रहा है। लग तो रहा है कुछ ज्यादा ही, लेकिन वेंडर चेंज होने के बाद हाँ। थोड़ा सा पहले से इम्प्रूवमेंट बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। शुरुआत में स्टार्टिंग के टाइम हाँ। पे जैसा मिल रहा था वैसा अभी नहीं मिल और रहा है। लिटरली अगर सच रिव्यू दूं तो जैसे मैं पहले आया था, आपको भी पता होगा, पहले जब आए थे तो खाना उस समय अच्छा था, जब एडमिशन के टाइम। एडमिशन के टाइम तो खाना अच्छा मिलता धीरे है। धीरे क्या करते हैं, ये हर एक हॉस्टल में होता है, मेरे दोस्त को भी पता है, मतलब पता चला, उस खाना की क्वालिटी जो डिक्रीज कर देता है, एडमिशन कंप्लीट हो गया, घूमते हुए वापस से सही हो जाता है। अभी एडमिशन बंद सितंबर का लास्ट होते होते एडमिशन बंद, बंद, बस बस वापस से उन खाना लोग का शुरू, खाना शुरू। एडमिशन बंद खाना शुरू, खाना अच्छा शुरू। टेस्टी खाना। ये हर एक हॉस्टल में होता है, हम जिसमें रह रहे ऐसा हैं, हाँ, ये सब जगह होता है, हर जगह का ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम देखा गया है, एकदम, जो एकदम। जहाँ जाता है, लेकिन उस खाना में एडजस्ट भी करना पड़ता है। क्योंकि हॉस्टल में रहना है ना, अगर किसी को हॉस्टल में नहीं रहना है तो एडजस्ट मत करो, निकल लो हॉस्टल से। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पर adjust मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, पीजी वगैरह में तो अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से, हॉस्टल में मज़ा आता पीजी है। वो सब चीज का एक अपना अपना एक्सपीरियंस है। पीजी में एक हो गया पूरा फ्री कोई टाइम का, जैसे कि हॉस्टल में क्या है कि रात में 10 बजे के बाद बाहर निकल नहीं सकते हैं, बाहर निकलने के लिए परमिशन चाहिए। पीजी वगैरह पूरा खुला छूट है, आना है आइए, जाना है जाइए, बस टाइम टू टाइम पेमेंट मिलना चाहिए। टाइम टू टाइम पेमेंट मिलना चाहिए। पेमेंट दिक्कत होगा तो फिर आपको पीजी में बंद कर देंगे, ये है ना? दिक्कत होता है। लेकिन हॉस्टल में थोड़ा सा आपको बाउंडेशन में, और हॉस्टल में क्या होता है कि अगर वार्डन वगैरह के अंदर में रहते हैं तो थोड़ा सा एक गार्जियन के नज़र में रहते हैं, लेकिन बाहर में तो जो कर रहे हैं। खैर मुझे लगता है कि जो हम मतलब अच्छे लड़कों का जो रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो थोड़े से शैतान नहीं बोला जाता, उनको थोड़ा सा अलग है, उनको शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जिसको सिर्फ अपना पढ़ाई लिखाई से मतलब है उसको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसको बाहरी दुनिया का हवा खाना है थोड़ा सा तो उनको उसको बहुत दिक्कत है। और हॉस्टल वगैरह का रिव्यू जो है, दारू वगैरह का, ये तो खैर हर एक हॉस्टल में चलता है। वो तो हर एक, कितना भी आप पाबंदी कर लीजिए वो हर जगह चलता है, चुपके चुपके सब जगह चलता है। इसका तो इसका कोई इलाज है भी नहीं। नहीं। इसका इलाज वही है कि गेट पे चेकिंग कीजिए। हाँ। लेकिन बच्चे भी इतने तेज हैं कि गेट पे चेकिंग कीजिएगा और दीवार से उठा के ले आएगा, पीछे से कहीं कोना से ले आएगा। और एक बात बताऊं, जैसे बोतल बदल देते हैं ना ये लोग, हाँ बॉटल भी, जैसे स्प्राइट के या थम्स अप के बोतल में डाल के ले आते हैं। आप एयरपोर्ट वाला वीडियो आप लोग देखते होंगे कि स्प्राइट का बोतल में वोडका वगैरह डाल देता है, सेम कलर रहता है, व्हाइट, कोई पकड़ ही नहीं चला, खत्म। वैसा यहाँ पे भी होता होगा, होता भी होगा। और वो लोग क्या करते हैं, मुझे इतना लगता है कि परफ्यूम उसी टाइप का लेते हैं, तो लगा के जाते हैं ना, परफ्यूम के साथ वो स्मेल मैच हो जाता है। एक्सपीरियंस अच्छा है, परफ्यूम के साथ एक्सपीरियंस अच्छा है। ट्राई किए नहीं, ट्राई कभी तक नहीं किया, पर एक्सपीरियंस अच्छा है। ये एक्सपीरियंस दोस्तों की वजह से हुआ है, क्योंकि दोस्त वगैरह का मुझे तो स्मेल में पता चल जाता है, पर तो किसी को ही पता चल हाँ, तो वो सब बोलते ये रहा ना परफ्यूम, तो सच में परफ्यूम का वही स्मेल है, वो बैग में लेके भी घूम रहा है, ये रहा परफ्यूम, तो परफ्यूम का और उसका स्मेल सेम है एकदम। जो गलत काम करते हैं उनका ये देसी जुगाड़ है, जिसको नहीं पता होगा वो लोग भी दिमाग लगाएंगे, अब लगाएंगे, चलो खोजते हैं ऐसा परफ्यूम कहाँ मिलता है, बहुत हाई फ्रेग्रेंस वाला मिलता है, या तो अत्तर मिल जाएगा जो, इत्र तो खैर बहुत ही ज्यादा हाई फ्रेग्रेंस वाला रहता है, तो वो कोई वो लगा लेता है, ये रहा रोल ऑन लगा है इत्र वाला, तो दिखा देते हैं सेम है। गार्ड को क्या पता चला, गार्ड को लगता भी है, कभी कभी चेक किया भी है, तो ये स्पार्ट नहीं ले जा सकते, और खत्म बात। यहाँ पे बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि गार्ड भी बिक जाते हैं, बिकते भी हैं, ज्यादा ठीक बोलना सही नहीं रहेगा, बिकते भी हैं। आपका कोर्स तो लंबा है, हाँ। तो अभी तो हॉस्टल छोड़ने में टाइम है, लेकिन हॉस्टल छोड़ते टाइम सबसे ज्यादा किस चीज का याद आएगा? दोस्तों का। हॉस्टल दोस्तों का, क्योंकि पहले मैंने बोला था कि हॉस्टल में जो दोस्त बनते हैं ना, वो मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग बन जाते हैं।
कोर्स में तो खैर अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं नौकरी वगैरह, पर हॉस्टल में क्या होता है कि वो एक उनके साथ रहे हैं, इतने साल रहे हैं, तो एक घर परिवार की तरह हम हो जाते हैं, उनको लगने लगता है। कोई जैसे सीनियर हो गया, आप सीनियर हो गए तो आपको बड़े भाई की तरह मैं ट्रीट करता हूँ, जो मेरे छोटे हैं मैं उनको जूनियर की तरह, मेरा भाई छोटा भाई हो गया तो वो सब की तरह मैं उनको शायद बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। स्कूल में जो फ्रेंड होता है वो तो एक साल से बहुत सारा दोस्त ऐसा होता है कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक साथ में रहता है, और यहाँ पे तो प्रोफेशनल डिग्री चल रहा है तो ये 4 साल 5 साल हार्डली 6 साल का होगा, तो दोनों में कंपैरिजन हो सकता है। कंपेरिजन हो सकता है दोनों में, जैसे हॉस्टल वालों मतलब जैसे जो डिग्री कोर्स है उस पर कंपेयर ये हो सकता है कि उस पर प्रोफेसर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और उस पर क्या होता है टीचर लोगों का, ठीक है अगर तुम प्राइवेट ट्यूशन लगा लिए तो तुम पढ़ के पास मतलब ठीक हो जाओगे, और कॉलेज वगैरह में प्रोफेसर रहता है, थोड़ा उनको भी सीधा बोले तो वो करना होता है, तो नहीं तो उन सब का दिक्कत हो जाता है मेरे हिसाब से। उस स्कूल वगैरह में क्या होता है कि अगर आपका पापा हेडमास्टर है तो आपको किसी टीचर को वो कोई करना डर नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन लोकल एरिया में अगर आपका जान पहचान है, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट वगैरह है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। प्राइवेट ट्यूशन भी लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब जगह में तो कोई कांटेक्ट नहीं चलता है। नहीं चलता। जो सही है वो सही है, वो जो सही- गलत है वो वो गलत गलत है। यूएफएम लग गया तो लग है, गया, लग गया। वहाँ पे डिग्री कोर्स होता है, अब होना भी नहीं चाहिए, फिर वैसे स्टूडेंट का आदत भी खराब वैसे हो भी जाएगा। हो ही तो रहा है ना वैसे भी। जैसे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो सब एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो सब तो घपलाबाजी चल ही रहा है। अगर एक दिन के लिए हॉस्टल का वार्डन बना दिया जाए तो सबसे पहला कौन सा रूल चेंज होगा? खाने का, हाँ, खाने का खाने में क्या क्या बदलाव करना होगा? जो बच्चों से सबसे पहले रिव्यू लिया जाएगा कि कौन सा खाना पसंद होगा, साउथ वालों से साउथ का, नॉर्थ वालों से नॉर्थ का, तो अलग अलग हम नॉर्थ वालों साउथ वालों के लिए करेंगे। और उसके बाद ये तो एक खाने का हो गया, और जैसे कुछ रूम वगैरह का फ़ीस का थोड़ा सा कम करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होता है, मैं खुद समझ रहा हूँ पापा को कितना प्रॉब्लम होता है पैसा देने पे। और एक चीज़ है कि जो बिजली वगैरह का प्रॉब्लम आता है ना, वो जनरेटर वगैरह लगा के फिक्स करने का। जनरेटर का तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए, जो कि नहीं है। इधर भी हाल ही में इधर से 2-3 दिन से दिक्कत हो रहा है। और एक है वाईफाई का, वाईफाई पूरे हॉस्टल में वाईफाई होना चाहिए। पर जब एडमिशन के टाइम तो वही बोला गया था कि एडमिशन के टाइम में मेरे को ही बोला गया था कि बात वो वैसे झूठ नहीं है, बात तो सही है, वाईफाई है पर बच्चों को नहीं मिलता, वो सिर्फ वार्डन ऑफिस में लगा हुआ। तो मैं वही चाहूँगा अगर मैं वार्डन बना पूरे हॉस्टल में वाईफाई लगा दूँ, होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा हॉस्टल आउटर एरिया में पड़ता है, तो इधर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ होता जाता है। है, हर एक के पास लैपटॉप होता है। तो हॉस्टल वाले खैर बोलते हैं कि लाइब्रेरी में जाओ, तो हर बार लाइब्रेरी में जाके बैठ के काम करना रिलैक्सिंग नहीं लगता, बेड पे बैठ के लैपटॉप लेके काम कर रहे हैं, इसीलिए तो हॉस्टल का रूम लिए हैं। तो वाईफाई का तो मैं पहले कोशिश करूँगा, खाने का और क्लीनलीनेस का, साफ़ सफाई का। साफ सफाई तो ठीक ही रखता है। बाथरूम का थोड़ा सा स्मेलिंग वगैरह करता है। हाँ ये तो है, वो थोड़ा सा पैक है, उसका एयर फ्लो निकलने का है नहीं, इसलिए एग्जॉस्टर फैन लगाने की 2-3 कोशिश करूँगा उस पर, अगर मैं बना तो वार्डन, काश खैर बन जाऊँ। कोशिश तो अच्छा है।